हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिए हैं। ओके, सारे ट्रेड्स लॉजिकल है। हर एक ट्रेड का लॉजिक डिफरेंट है। अगर आपको भी ये लॉजिक सीखना है, जानना है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो सच में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और सिंपल ट्रेड्स है, तो आप जिनको फॉलो करके खुद भी ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए। ओके, तो ये है पहला ट्रेड। ओके, अब देखो इसमें स्ट्रक्चर अप का है, क्योंकि मार्केट हायर हाई, हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे अप का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सेलर का कैंडल है लास्ट का, वो खुद से वीक हो चुका है, यानी कि सेलर खुद से वीक हो चुके हैं और सेलर जो है वो बायर से भी वीक है। ठीक है, यानी कि सेलर वीक है दोनों पार्टी से। अब देखो बायर, ये जो बायर का कैंडल है ये सेलर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग है और बायर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग है। यानी कि अगर यहाँ पे कंक्लूजन किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं बायर स्ट्रांग है और सेलर वीक है। ठीक है, और यहाँ पे सेलर ने स्विंग हाई बनाया है, यानी कि बायर का इंटरेस्ट है मार्केट में आने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे ट्रेड करना है हम देखेंगे। कैंडल को ओपन होने दो और पहले नीचे जाने दो, और ये जो रेड कैंडल का लोअर वीक है ना, वहाँ से आपका ट्रेड करो। अगर छोटा सा रेड कैंडल बनेगा भी तो इसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा। जो रेड कैंडल का रिजेक्शन पॉइंट है इसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये पहचानना है कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है और रिट्रेसमेंट कैंडल हमेशा स्विंग हाई क्रिएट करके आता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर अप का था, बायर स्ट्रांग थे और सेलर वीक हो चुके थे, और यहाँ पे स्विंग हाई भी है। इस वजह से मैंने यहाँ पे अप का ट्रेड करा, बट मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा। जो बायर का एंट्री पॉइंट था सेलर के कैंडल में, उसके नीचे से मैंने कॉल का ट्रेड करा, और एग्जैक्टली आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये रहा पहला ट्रेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा था, और उसके बाद सेलर ने हायर लो के नीचे क्लोजिंग करी, यानी कि ये जो अप का स्ट्रक्चर था वो डाउन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये डाउन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम पावर देखेंगे। ये जो सेलर है वो सेलर खुद से भी स्ट्रांग हो गए और सेलर बायर से भी स्ट्रांग हो गए। ओके, और जो बायर का लास्ट कैंडल है वो वीक है, मतलब ये बायर खुद से वीक हो चुके हैं, और ये जो सेलर है स्ट्रांग सेलर, वो बायर को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ओके, तो सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक है। ओके, और स्ट्रक्चर डाउन का है। अब यहाँ पे बायर ने वीकनेस शो करा है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, यहाँ से न्यू लोअर लो क्रिएट करने के लिए मार्केट को जाना है। ठीक है, तो ये टारगेट के बीच में आपके गैप है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है। समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रेड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे इस ट्रेड का लॉजिक, स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है, क्योंकि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो क्रिएशन कर रहा है। ओके, अब देखो ये रहा आपका रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और जो बायर का कैंडल है वो सेलर के जोन से रिजेक्शन खा रहा है। अब यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड क्यों करा, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है और ये जो बायर का कैंडल क्लोज हुआ है वो एक लोअर हाई लेवल पे क्लोज हुआ है। तो लोअर हाई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्विंग लो भी है रिवर्सल करने के लिए, और मैंने ट्रेड कहाँ से करा है,
ये जोन से करा है, डायरेक्टली ओपनिंग से नहीं करा। अब ये कैंडल एग्जॉशन हो सकता है, इसलिए मैंने ट्रेड करा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग था, इसके बाद वाला कैंडल वीक है, तो इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डायरेक्टली रेड या इस कैंडल से छोटा ग्रीन कैंडल। बट क्या हुआ? एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, वो प्रीवियस कैंडल से भी बड़ा है और वो लोअर हाई पे क्लोज करा, यानी कि ये बायर का एग्जॉशन है। समझ रहे हो? और रिवर्सल ट्रेड करने के लिए यहाँ पे स्विंग लो भी है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर डाउन और जो कैंडल का क्लोजिंग है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे है, लोअर हाई पे, और उसके बाद क्या कन्फर्मेशंस आएंगे? स्विंग लो और ये बायर का एग्जॉशन। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर है डाउन का, क्योंकि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएशन कर रहा है। स्ट्रक्चर डाउन का है, आपके टारगेट के बीच में गैप है। ओके, अब देखो, सेलर खुद से भी स्ट्रांग है और सेलर बायर से भी स्ट्रांग है, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, बट सेलर से तो स्ट्रांग नहीं है ना, सेलर से तो वीक ही है। और जो सेलर स्ट्रांग है उन्होंने क्या करा? बायर को डोमिनेट करा है। ठीक है, अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड क्यों करना है? क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल यहाँ पे खुद से स्ट्रांग है। अगर वो वीक होता तो आप डायरेक्टली ओपनिंग से डाउन का ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने कैंडल को ओपन होने दिया और इसके ऊपर आने पे मैंने डाउन का ट्रेड करा। समझ रहे हो? बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, इस वजह से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है। आपको क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है? पावर देखना है। अगर स्ट्रक्चर के साथ आपकी पावर है तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे कोई स्विंग हाई भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ बायर भी नहीं है। समझ रहे हो? सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है डाउन का। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ओके, अब ये क्या है? आपका लोअर हाई है। तो ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है, इसको आप टारगेट कर सकते हो। इस ट्रेड को ध्यान से देखो, मैं आपको 4-5 लॉजिक बता देता हूँ इस ट्रेड को करने के लिए। यहाँ पे मैंने रिवर्सल ट्रेड क्यों करा? फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? जो बायर का कैंडल है उसका क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, इसलिए मैंने सेलर का ट्रेड करा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, इस वजह से मैंने पुट का ट्रेड करा। ठीक है, और क्या पॉइंट है? यहाँ पे स्विंग लो, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर, सेलर का इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने पुट का ट्रेड करा है। तो ये सारे लॉजिक्स थे रिवर्सल ट्रेड करने के। अगर आपको भी ऐसा कहाँ पे सिनेरियो मिल रहा है तो आप वहाँ पे इस लॉजिक के साथ रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यही सब कुछ देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली चीज़ स्ट्रक्चर डाउन का था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, ये आपका लोअर हाई था और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करा, यानी कि क्या बना? हायर हाई। ये डाउन का स्ट्रक्चर अप में कन्वर्ट हो चुका था। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स होता है ये इसके ऊपर नोटिस करना है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसका मैंने जोन ड्रॉ करा, ओपनिंग और लोएस्ट पॉइंट। अब रिवर्सल के पॉइंट्स देखो, क्यों मैंने रिवर्सल लिया। पहली चीज़, बायर का लास्ट कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, और सेलर का कैंडल जो है वो क्लोज हो चुका है एक सपोर्ट लेवल पे। अब देखो, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग था फर्स्ट वाला, उसके बाद वीक कैंडल आया,
इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, या तो ग्रीन कैंडल या तो छोटा रेड कैंडल, सेकेंड कैंडल से छोटा रेड कैंडल, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल आ रहा है और वो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे जाके क्लोज कर रहा है। तो इससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक एग्जॉशन कैंडल है। एबनॉर्मल कैंडल यानी कि एग्जॉशन कैंडल होता है। और देखो, क्या इतना वीक सेलर होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर स्ट्रॉन्ग बनता तो कुछ यहाँ तक क्लोज हो जाता। वो एग्जैक्टली बायर लेवल पे ही क्यों क्लोज हो रहा है? ताकि सेलर बायर के पास कंट्रोल दे सके, इसलिए ये कैंडल सपोर्ट लेवल पे क्लोज कर रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने रिवर्सल का ट्रेड करा, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत डीपली तरीके से मैं आपको हर एक ट्रेड समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसका यूज़ करके आप खुद ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका है क्योंकि ये था आपका लोअर हाई पॉइंट, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। तो ये रहा आपका टारगेट। मार्केट ऊपर से नीचे आया और टारगेट पे सेलर ने वीकनेस शो करा। सेलर खुद से वीक हो गए और सेलर बायर से भी वीक हो गए, यानी कि सेलर वीक है। और बायर देखो, बायर सेलर से भी स्ट्रांग है और बायर खुद से भी स्ट्रांग है। और जो बायर है उन्होंने वीक सेलर को डोमिनेट भी करा है, ठीक है। अब देखो आपका टारगेट क्या है, इसके ऊपर हाई लगाना और इसके बीच में अभी भी गैप है, समझ रहे हो। तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड करना है क्योंकि स्ट्रक्चर आपका है और बायर स्ट्रांग है, सेलर वीक है और स्ट्रांग बायर ने वीक सेलर को डोमिनेट करा है। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड क्यों करना है? क्योंकि ये कैंडल सेलर के मतलब ये माइनर सेलर का लेवल है, वहाँ पे क्लोज करा है। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा और ये ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। एक मतलब जो मल्टीपल ऑफ 5 का राउंड नंबर होता है वहाँ से भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर था डाउन का, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का था। ओके, अब मार्केट उसके टारगेट पे आया है और टारगेट से रिवर्सल आया, ठीक है। अब सेलर यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेलर का कैंडल है, सेलर खुद से वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए और यहाँ पे स्विंग हाई भी था। तो नेक्स्ट कैंडल में किसको आना चाहिए था? बायर को आना चाहिए था, क्योंकि सेलर टेस्ट कर रहे थे क्या बायर यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि उनको खुद से वीक होने की और बायर से भी वीक होने की ज़रूरत नहीं थी। वो जस्ट टेस्ट कर रहा था बायर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, वो देख रहे थे सेलर। बट यहाँ पे आए नहीं, वो कौन आए नहीं? बायर आए नहीं, यहाँ पे सेलर आ गए। और सेलर कैसे आ गए? खुद से भी स्ट्रांग होके आए और बायर से भी स्ट्रांग होके आए। और आपके टारगेट में अभी भी गैप है, क्योंकि एक टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होता है उसका? न्यू लोअर लो क्रिएट करना है। तो उसके बीच में अभी भी बहुत गैप है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका है क्योंकि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। उसके बाद 2 सेलर के कैंडल आ गए, ठीक है। ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है खुद से वीक हो गया, बायर से भी वीक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग हाई भी है, इंटरेस्ट ऑफ बायर। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो कॉल का, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थे। फर्स्ट वाला जो ट्रेड मैंने एक्सप्लेन करा है सेम उस टाइप का इसमें लॉजिक है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड कैसे कर सकते थे? ये जो 0.140 का राउंड नंबर है इसके नीचे आने पे कॉल का ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब बायर आया, अब बायर सेलर से स्ट्रांग होके आया है और सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी वीक है ना, यहाँ पे स्विंग लो है। और जो वीक बायर था
सॉरी जो वीक सेलर था उनको स्ट्रॉन्ग बायर ने डोमिनेट करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए क्योंकि ये कलर चेंज एक रेजिस्टेंस हो जाता है, बट ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि जो रिट्रेसमेंट कैंडल होते हैं उनका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये एक कंटिन्यूशन कैंडल है इस मोमेंटम का, इस ट्रेंड का, और ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन कैंडल है, ये सोच के मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ये लोअर हाई है। अब देखो ये जो ट्रेड लिया है मैंने रिजेक्शन ट्रेड लिया है। ओके, अब कैसे ट्रेड करना है आपको रिजेक्शन का? पहली चीज़ स्ट्रक्चर डाउन का होना चाहिए। ओके, अब देखो ये बायर जो आए हैं वो अपने टारगेट पे आए हैं। ये जो बायर का कैंडल है वो खुद से वीक है और सेलर से भी वीक है, और क्या है यहाँ पे स्विंग लो भी है। अगर बायर ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सेलर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोअर हाई सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेलर डेफिनेटली आते हैं। तो अगर बायर वीक हो जाते हैं और आपके लेवल के बीच में गैप होता है तो आपको ट्रेड ऐसे करना है, कैंडल को ओपन होने दो, पहले ऊपर जाने दो और इस जोन से आपको डाउन का ट्रेड करना है। इस लेवल से रिजेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो इस कैंडल पे मैंने रिजेक्शन का ट्रेड करा है, बट कंडीशन ये है स्ट्रक्चर डाउन का होना चाहिए, लेवल के नज़दीक कैंडल चाहिए ये वाला, और बायर का लास्ट कैंडल वीक चाहिए खुद से भी और अपोजिट पार्टी से भी, और स्विंग लो भी होना चाहिए। तो आप रिजेक्शन का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर पहली चीज़ डाउन का था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा था, और ये जो रिवर्सल हुआ है वो हुआ है लोअर हाई से, मतलब एक टारगेट से रिवर्सल हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट उसका क्या रहेगा? न्यू लोअर लो क्रिएट करना। ओके, तो देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया। अब देखो ये जो बायर का कैंडल है वो खुद से वीक है और सेलर से भी मतलब वीक है, मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। और ये जो सेलर है वो बायर से भी स्ट्रॉन्ग है और खुद से भी स्ट्रॉन्ग है, और जो स्ट्रॉन्ग सेलर था उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है, समझ रहे हो, और आपके टारगेट के बीच में गैप है। स्ट्रक्चर डाउन का है, सेलर अपने टारगेट से रिवर्स हो चुके हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग है खुद से भी और अपोजिट पार्टी से भी, और बायर खुद से भी वीक है और अपोजिट पार्टी से भी, और जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उन्होंने वीक पार्टी को डोमिनेट करा है। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है। ओके, आई होप आपको ये सारे लॉजिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।